आप सभी को मैं सप्रेम नमस्कार करता हूं और शुभ तिथि चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गृह स्वामी या गृह स्वामिनी को नए घर में जाने से पहले, हवन कराने से पहले, वास्तु शांति पूजन से पहले, मुहूर्त निकालने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि नए घर में खुशियां आए, नया घर आपके लिए शुभ हो, नए घर में आप पूरे परिवार खुशहाल रहें, कभी किसी चीज की कमी नहीं हो, लक्ष्मी का वास हो, इज्जत मान प्रतिष्ठा आपका बढ़े, वंश बढ़े, आप लोग सब निरोग रहें। और ये सब कैसे होगा? जब आप एक शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करेंगे और कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। गृह प्रवेश करने के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि परिवार में समृद्धि और खुशियां आए, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। गृह प्रवेश करना, वास्तु शांति पूजा करना या नए घर में जाने का शुभ दिन का चयन करना ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण शुभ कार्य और सामाजिक कार्य भी होता है, जहां आपको कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। शास्त्रों और पंचांग के अनुसार नए घर में रहने के लिए उपयुक्त समय का चुनाव बड़े ही ध्यानपूर्वक करने चाहिए। गृह प्रवेश पूजा का मुहूर्त का चयन करते हुए आपको कई तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मकान छोटा हो, बड़ा हो, कोठी हो, फ्लैट हो, आपको विशेष रूप से उन बातों को ध्यान रखना ही होगा जिससे आपके नए घर में शुभता आए। आपको तिथि, दिन, नक्षत्र, लग्न और ग्रहों की स्थिति का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। गृह प्रवेश मुहूर्त शुभ होना क्यों जरूरी है? गृह प्रवेश मुहूर्त चुनने का उद्देश्य यह होता है नए घर में रहने से संबंधित सभी कार्यों में सौभाग्य और समृद्धि हो, नए घर में खुशियां आए, परिवार के सदस्य खुश रहें, कभी किसी चीज की कमी नहीं हो, स्वस्थ हों आप लोग, दीर्घायु हों आप लोग, आपकी मनोकामना पूर्ण हो नए घर में। ये सब तभी होगा जब एक शुभ मुहूर्त में आप गृह प्रवेश करेंगे। तो गृह प्रवेश मुहूर्त कैसे निकालें, पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे गृह प्रवेश के पहले क्या क्या करने चाहिए। मुहूर्त का चयन रेखांकन ज्योतिष और पंचांग के आधार पर किया जाता है। यहाँ आपको विभिन्न तत्वों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अगर आप चाहते हैं आपके लिए शुभ मुहूर्त मैं निकाल कर दूं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। 251 रुपये का डोनेशन है। हम आपके लग्न राशि के अनुसार मुहूर्त निकाल कर भेजेंगे जो आपके परिवार के लिए अति शुभ होगा, क्योंकि कई लोग गलत मुहूर्त में गृह प्रवेश करते हैं, उन्हीं की जिंदगी में समस्याएं आती है। पारिवारिक वातावरण कलहपूर्ण, तनावपूर्ण रहता है, समृद्धि नहीं आती, नया घर उन्हें नहीं फलता है, लोग बीमार रहने लगते हैं, प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। सही मुहूर्त का चयन जरूर करने चाहिए आपको। आप हमसे संपर्क करें, आपके लिए जो अति शुभ मुहूर्त होगा आपके लग्न राशि के अनुसार वही निकाल कर देंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं गृह प्रवेश का शुभ दिन कौन से होते हैं, नक्षत्र कौन से होते हैं शुभ, लग्न कौन सा, तिथि कौन से, और लग्न शुद्धि का क्यों ध्यान रखना जरूरी है। गृह प्रवेश सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को करने चाहिए, मंगलवार और रविवार को छोड़कर। कई लोग शनिवार को भी नहीं करना चाहते हैं, पर शनिवार को भी शुभ होता है। नक्षत्र जो शुभ हैं उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़, यानी तीनों उत्तरा नक्षत्र शुभ होते हैं। इसके अलावा रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती बड़े ही शुभ मुहूर्त होते हैं इन नक्षत्रों में अगर आप गृह प्रवेश करें तो। तिथि जो शुभ है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। आप चतुर्थी और चतुर्दशी को छोड़ दें, आपके लिए हमेशा शुभ रहेगा। लग्न जो शुभ होता है द्वितीया,
पंचमी, अष्टमी, एकादशी उत्तम होते हैं। तृतीया, षष्ठी, नवमी, द्वादशी मध्यम होते हैं। लग्न से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, दशमी, एकादशी स्थानों में शुभ ग्रह शुभ होते हैं। तृतीया, षष्ठी, एकादशी स्थानों में पाप ग्रह शुभ होते हैं। चतुर्थी, अष्टमी स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर आपको मुहूर्त जल्दी में करने हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखकर और मुहूर्त चक्र के अनुसार अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर गृह प्रवेश की तिथि का चयन आप कर सकते हैं। संक्षेप में जानते हैं गृह प्रवेश करने के पहले गृह स्वामी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके नए घर में खुशियां ही खुशियां हो, समृद्धि हो, धन दौलत आए, लक्ष्मी का वास हो, गणेश हमेशा विराजमान रहे आपके घर बुरी साया नहीं पड़े, आप स्वपरिवार निरोग रहें, मान प्रतिष्ठा मर्यादा इज्जत सब आपको मिलती रहे। आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो चीज आपने सोच रखे हैं कि आपकी जिंदगी में ये होनी चाहिए आपके परिवार के लिए, आपके लिए, वो आपको सब मिलेगा। सबसे पहले आप गृह प्रवेश की सोच रहे हैं तो एक उचित मुहूर्त, एक शुभ मुहूर्त, एक अति शुभ मुहूर्त निकालने के लिए सोचें। आप किसी भी पंडित से संपर्क कर सकते हैं, पर हो सकता है आपको जो वो मुहूर्त निकाल कर दें आपके लग्न राशि के अनुसार शुभ नहीं हो, इसलिए अपना एक सही मुहूर्त निकालें। मुहूर्त निकालना बहुत जरूरी होता है। किसी भी विद्वान ब्राह्मण की सहायता ले सकते हैं जो आपके लिए मुहूर्त निकाले। और जब पूजा पाठ करते हैं तो विधि पूर्वक होनी चाहिए। गृह प्रवेश का पूजा का अपना महत्व होता है, वास्तु शांति पूजा का अपना महत्व होता है। गृह प्रवेश पूजा करते समय विधि विधान का पालन करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए एक अच्छे पंडित से ही सलाह लें गृह प्रवेश पूजा के लिए, ताकि आपका घर शुद्ध हो, रहने लायक हो जाए। कई लोग माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ माह को गृह प्रवेश के लिए सही मानते हैं। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, पौष शुभ नहीं मानते। फिर भी मुहूर्त करना जरूरी है तो शुभ संयोग में मुहूर्त कर सकते हैं, जो अति शुभ होता है। लग्न राशि कुंडली के अनुसार ये निकाला जाता है। बस जो ध्यान रखना है, रविवार मंगलवार को गृह प्रवेश नहीं किए जाते हैं, और जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के लिए श्रेष्ठ होता है गृह प्रवेश करना। अब जान लेते हैं गृह प्रवेश पूजन में कौन कौन से सामग्री लगते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हर एक क्षेत्र की अपनी परंपराएं, अपनी मान्यताएं और पूजा पाठ की विधि और सामग्री होता है। पर जो जरूरी पूजा पाठ के लिए है वो है कलश, नारियल, दीपक, फूल, शुद्ध जल, गंगा जल जिसको आप कहेंगे, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूप बत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध इत्यादि। और भी इसके अलावा भी जो पूजन में लगता है वो सारे आपको लाने होंगे, तभी आपका कार्य सफल होगा। नए घर में प्रवेश करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गृह प्रवेश के पहले घर को साफ सुथरा करें। कोई भी कबाड़ हो तो उसे बाहर निकालें। यह सब गृह प्रवेश के पहले ही करा लें ताकि आपका घर साफ सुथरा दिखे। साफ सुथरे जगह में ही लक्ष्मी का वास होता है, गणेश जी आते हैं, देवी देवता आते हैं और वास्तु शांति का पूजा होता है। गृह प्रवेश वास्तु शांति पूजा के लिए दीपक आसपास के मंदिर से जलाकर लाने चाहिए, ये अति शुभ होता है। विधि विधान के साथ, मंत्रों उच्चारण के साथ नए घर में आने चाहिए। मंगल कलश के साथ नए घर में आपको प्रवेश करने चाहिए। महिलाएं गीत भी गाती हैं, ढोल भी लोग बजाते हैं। आपको खुश होकर नए घर में प्रवेश करनी चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, नए घर आपके लिए खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए, परिवार के लोग सुखी रहें, निरोग रहें। घर को बंधनवार रंगोली फूलों से सजाना चाहिए ताकि आपका घर शुभ दिखे, शुभता आए। नए घर में देवताओं का वास हो,
पूजा पाठ आपका शुद्ध हो। मंगल कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच नारियल रखकर लाएं। मंगल कलश और नारियल पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ये अति शुभ होता है। नए घर में प्रवेश के समय 5 मांगलिक वस्तुएं जैसे नारियल, हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ लेकर प्रवेश करने चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र, गाय बछड़ा समेत कुबेर जी की प्रतिमा या फोटो को भी गृह प्रवेश वाले दिन घर में लाना बहुत जरूरी होता है। गाय बछड़ा अगर उपलब्ध नहीं है तो आप मूर्ति ही ले आए कामधेनु का, जिसके साथ बछड़े भी हों, और पूजा पाठ उनका जरूर करें। अपने रीति रिवाज के साथ, ढोल के साथ, मंगल गीतों के साथ गृह प्रवेश करने चाहिए अपने बंधु बांधव के साथ। सबसे पहले पुरुष अपना दाहिना पैर तथा स्त्री बायां पैर बढ़ाकर नए घर में प्रवेश करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी के मंत्रों के साथ घर के ईशान कोण या फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करें। रसोई घर में पूजा बहुत जरूरी होता है। माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। आपका जो स्टोर रूम है जहाँ पे आप सामान रखेंगे वहाँ पे भी पूजा करना बहुत जरूरी होता है। दीपक के साथ साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजन कर स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। चाहे आपका भंडार घर हो, चाहे आपका रसोई हो, चाहे आपका चूल्हा हो। रसोई में सबसे पहले दिन गुड़ और हरी सब्जियां रखना बहुत शुभ माना जाता है। चूल्हे को जलाकर सबसे पहले दूध उफाना चाहिए। उसके बाद खीर या मिष्टान बनाकर उसका भोग भगवान को लगाने चाहिए। पूजा में आपको इस्तेमाल करने चाहिए। घर में बने भोजन से सबसे पहले भगवान का भोग लगाएं। गौ माता, कौवा, कुत्ता, चींटी आदि के लिए भोजन जरूर निकाल कर रखें। उस दिन भोजन जरूर कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर गरीब को भोजन कराएं, भूखे आदमी को भोजन कराएं। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हर प्रकार के दोष दूर होते हैं। आप किसी योग्य पंडित जी को बुलाकर ही विधि विधान से घर में प्रवेश करें। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखें। आपके घर भी शुभता आएगी। मैं तो यही कहूँगा, मुहूर्त हमेशा लग्न, राशि, कुंडली, चंद्रबल, ताराबल के अनुसार होने चाहिए ताकि नए घर में खुशियाँ और बरकत आए। अब मैं अपनी वाणी पर यहीं विराम देता हूँ। आपको फिर से एक बार सप्रेम नमस्कार करते हुए आपसे आग्रह करता हूँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा।